उत्तर प्रदेश के बरेली में अनीता हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है। वो अनीता जिसकी शादी 1 साल भी ठीक से नहीं निभ पाई, अब वो इस दुनिया में नहीं रही और अब उसके ही ससुराल वाले सलाखों के पीछे हैं। शनिवार को पुलिस ने पति, देवर, सास और चचिया ससुर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। अदालत ने सभी को जेल भेज दिया। पति और देवर पर हत्या का तो बाकी लोगों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप है। हवालात से बाहर आते वक्त अनिल लंगड़ाता नजर आया, जबकि बाकी आरोपियों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। ससुर जमुना प्रसाद बोला कि बहू की करतूतों ने घर को तबाह कर दिया, वही सास की आंखें नम थी। घटना नवाबगंज क्षेत्र की है। मामले में सीओ नीलेश मिश्रा का कहना है कि घटनास्थल के हालात, मोबाइल कॉल डिटेल और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूरे परिवार को आरोपी बनाया है। मुख्य आरोपी अनिल है, जिसने हंसिये से गला रेत कर अनीता यानी अपनी पत्नी की हत्या की। पुलिस के अनुसार अनीता पूरी तरह स्वस्थ थी, यानी वो पूरी तरीके से ठीक थी और अकेले उसकी हत्या करना संभव नहीं था। इसलिए अनिल ने अपने भाई सचिन की मदद ली। वारदात के दौरान सचिन ने अनीता के हाथ पकड़कर उसके सीने पर बैठ गया और अनिल ने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस जांच में पता चला है कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हत्या की गई थी। वारदात के बाद दोनों भाई घर में ताला लगाकर निकल गए और शाम ढलने के बाद लौटे। थाना प्रभारी अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि अनीता के सास, ससुर और चचिया ससुर उस समय गांव में थे और उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी। हालांकि उनके तानों और व्यवहार के कारण परिवार में विवाद बढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें दहेज उत्पीड़न के आरोप में शामिल किया गया है। अनिल ने पूछताछ में बताया कि उसके और अनीता के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसके घर वाले नाराज थे कि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की, जबकि ससुराल पक्ष भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। सीओ का कहना है कि अनीता अनिल के फुफेरे भाई की साली थी। दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध थे। दोनों की जिद के चलते परिवार ने शादी को तो कर दी थी, लेकिन अनीता का परिवार सिर्फ दिखावे के लिए शामिल हुआ। शादी के बाद अनीता सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अनिल उसे कॉलोनी में बने अपने नए मकान में ले गया, जहां उसका भाई सचिन भी रहा करता था। शादी के बाद अनिल का खनन कारोबार धीमा पड़ गया था। उसके 7 साझेदारों में से अब केवल 5 बचे थे। आर्थिक दबाव और घरेलू झगड़ों से वो परेशान था। इसके अलावा विवाह से पहले का एक पुराना प्रेम प्रसंग उसने मजाक में अनीता को बता दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच शक और झगड़ा शुरू हो गए। अनिल ने पुलिस को बताया कि अनीता अक्सर उस पर शक करती थी और उसको भी धीरे धीरे अपनी पत्नी पर शक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाया करता था। हत्या के दिन भी सुबह झगड़ा हुआ और तानों में आकर अनिल ने गुस्से में आकर अनीता की हत्या कर दी, यानी उसे मौत के घाट उतार दिया।